हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। जिस तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट की हमारे प्लांट्स के अंदर क्या ज़रूरत है या डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इसके विषय पे मैं आपको सामने एक कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं। जिस तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से इस पौधों को प्रॉपर बढ़वार के लिए न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन के रूप में 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वह किसान भाई यूरिया, डीएपी और सिंगल सुपर फॉस्फेट से पूरा तो कर देते हैं, पर लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिशंस हैं उनको वो भूल जाते हैं। अगर वो समय समय पर इनका ध्यान रखें और समय समय पर अपने ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग कराते रहें, तो उनको ये पता चलेगा कि हमारी ज़मीन में किस न्यूट्रिशन की कमी है और उस न्यूट्रिशन को पूरा कर सकें। आज किसानों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ अदर न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी समय समय पर देना चाहिए, क्योंकि उनका ही उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना हमारे एनपीके का है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की हम बात करें तो फेरस हो गया, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लगते हैं, पर इनका पौधों की चयापचय क्रिया, पौधों का संपूर्ण विकास, पौधों के फुटाव, पौधों के अंदर कल्ले आना, ये सब चीज़ों में आपको बहुत सारा डिफरेंस नज़र आएगा। इन सबको डालने से किसानों को हो सकता है कि कुछ खर्चा बढ़ जाए माइक्रोन्यूट्रिएंट के यूज़ करने से, पर मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ, इन सब चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके उत्पादन में 20 से 25% की वृद्धि भी होगी। साथ ही साथ आपका जो खर्चा फसलों के कीट प्रबंधन में, रोगों के प्रबंधन में जो लगता है, उसमें भी आपकी काफ़ी गिरावट आएगी। तो मैं सारे किसान भाइयों को एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो समय समय पर अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं और माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज़ करें। इस कड़ी के अंदर भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज़ ने एक सरल तरीके से सारे प्रोडक्टों को मिलाकर एक धन वर्षा किट के नाम से एक प्रोडक्ट दिया है, जिसके अंदर हमारे 5 से 7 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। इस न्यूट्रिशन के अंदर 5 किलो फेरस सल्फेट होता है। एक मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसके अंदर जो हर स्टेट वाइज ग्रेड होती है, जो सरकार नॉमिनेट करती है कि इस न्यूट्रिशन की वैल्यू इस तरह से होना चाहिए। इसके साथ इसमें एक ये कैल्शियम और प्लस बोरॉन का एक कॉम्बिनेशन है न्यूट्रिशन का। ये दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट है 5 किलो, ये 2 किलो मैग्नीज है और 1 किलो बोरॉन है। इस तरह से ये पूरे किट के अंदर जो ये किट दी गई है, इस किट के अंदर आपको 23 किलो मटेरियल आपको मिलेगा। धनवर्षा जो किट है, इस किट का उपयोग आप अपने बेसल डोज में करना है। इस बेसल डोज के अंदर जब भी आप फसल लगा रहे हैं, आप जो फर्स्ट डोज दे रहे हैं, जिसमें आप यूरिया, डीएपी और फास्फोरस दे रहे हैं, उनके साथ भी मिक्स कर सकते हैं और अकेले भी दे सकते हैं। ये 23 किलो की किट है। इस 23 किलो की किट 1 एकड़ के अंदर हमको यूज़ करना है। इससे यूज़ करने से हमारे सारे न्यूट्रिशन की जो कमतरता है वो दिखाई नहीं देगी, और उससे फलों का, पुष्प का और जड़ों का प्रॉपर विकास होगा। तो इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप इस बेसल डोज का एक बार यूज़ करके देखें, आपको इसका फ़र्क तुरंत समझ में आएगा और सभी को समझ में आएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि एक संतुलित आहार, जिस तरह से अपन बोलते हैं, इस तरह से ये प्लांट्स के लिए एक संतुलित आहार है। इसको सभी किसान भाइयों ने यूज़ करना चाहिए। इसके यूज़ करने से, उपयोग करने से प्लांट के अंदर बहुत सारा फ़र्क उसको नज़र आएगा। अगर हम 1 महीने के बाद इस फसल को अगर देखते हैं, तो इस फसलों में पौधों के अंदर जड़ों का भरपूर विकास मिलेगा, सूट की अच्छी ग्रोथ होगी, साथ में
फुटाव भी अच्छा होगा, कलनों की संख्या भी अधिक होगी और जो फ्लावरिंग का टाइम होता है, फ्लावरिंग के टाइम पर आपको इसके अंदर फ्लावर झड़ने की जो समस्या आती है वो भी नहीं होगी और अधिक से अधिक फूल आएंगे। जब फूल आते हैं तो दोस्तों आपको वो फल में परिवर्तित होंगे। इस तरह से आपको इसके डालने से आपको 25 से 30% की आपके उत्पादन में बढ़ोतरी भी मिलेगी और साथ ही साथ उसकी जो कीपिंग क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी, शाइनिंग होगी। फसलों के अंदर एक उसका साइज़ में भी आपको फलों के साइज़ या जो भी आपकी फसल लगाई है उसमें आपको परिवर्तन भी नज़र आएगा और चमकीली रहेगी। साथ ही साथ उसका उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि नज़र आएगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये है कि न्यूट्रिशन अगर अपन जितने ज़्यादा डालते हैं उस न्यूट्रिशन से क्या होता है कि हमारे प्लांट के ऊपर, हमारे पौधे के ऊपर कीड़ों का प्रभाव बहुत कम होता है। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह स्वस्थ शरीर के अंदर बीमारियां कम लगती हैं, उसी प्रकार से न्यूट्रिशन भरपूर अगर है किस प्लांट्स के अंदर तो उस पर बीमारियां सबसे कम लगेंगी और इंसेक्ट का प्रभाव भी कम रहेगा। तो इसलिए मैं सारे किसान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि समय समय पर वो मिट्टी को चेक कराएं और न्यूट्रिशन की वैल्यू को उसमें बढ़ाएं ज़मीन में, जिससे वो समय समय पर हमको प्रॉपर उत्पादन दे सके। और आने वाले भविष्य के लिए हम ज़मीन को, अपने किसान भाइयों को मैं एक और कहना चाहता हूँ कि अगर हम ज़मीन की सुरक्षा करेंगे आज तो आने वाले समय में हम अपने पीढ़ी को ज़मीन की एक अच्छी तरीके से दे के जाएंगे।